क्या आपने कभी सोचा है कि स्कॉट एंड उसकी फैमिली क्वांटम रेल में सांस कैसे ले पा रहे थे जबकि वो लोग ऑक्सीजन के एटम से भी छोटे हो गए थे। प्लस क्वांटम रेल में फोटॉन्स या फिर क्या लाइट कहां से आ रही थी। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं क्वांटम रेल्म के बारे में और वो कैसे एमसीयू के अंदर वर्क करता है। सबसे पहले अगर हम बात करें एक्चुअल क्वांटम रेल्म की, तो क्वांटम रेल्म एक ऐसी जगह है जो वर्ल्ड्स के बीच की स्पेस है और यहाँ मैटर प्रोबेबिलिटी में एग्जिस्ट करता है, जहाँ एक एटम इस रेल्म में अपने कई सारे प्रोबेबिलिटीज के साथ एग्जिस्ट करेगा। इनफैक्ट हम ये क्वांटमेनिया में देख भी पाते हैं कि जब स्कॉट पावर सोर्स लाने के लिए जाता है तो वहां पे उसके वेरिएंट्स इंस्टेंटली बनने लगते हैं। क्वांटम रेल्म में एंटर करने के लिए हमें सब एटॉमिक होना पड़ेगा और तब जाके हम क्वांटम रेल्म में एंटर कर पाएंगे और स्कॉट पहली एंटमैन मूवी में यही करता है। लेकिन एक क्वेश्चन जो मुझे हमेशा से बॉदर करते आया है वो ये है कि जब स्कॉट सब एटॉमिक होता है तब तो वो अपने आसपास के मौजूद ऑक्सीजन एटम से भी छोटा हो जाता है, तो ऐसे में वो कैसे क्वांटम रेल्म में ब्रीथ कर पा रहा था। पहले तो मुझे लगता था कि वो हेलमेट का कमाल है, लेकिन क्वांटमेनिया मूवी के अंदर हमने देखा कि वो क्वांटम रेल्म के अंदर बिना हेलमेट के भी सांस ले पा रहा था। ये एक्सप्लेन करने के लिए हमें एंटमैन की मूवीज में दिखने वाले क्वांटम रेल्म को समझना होगा और यहीं पर मेरी थ्योरी आती है। सो क्वांटम रेल्म एमसीयू में भी एक टाइप ऑफ बॉर्डर है बिटवीन यूनिवर्सेस, मगर इन यूनिवर्सेस में एंटर करने के लिए आपको छोटा होना पड़ेगा और जितना नीचे आप यूनिवर्स में जाएंगे आपको उतना ही छोटा होना होगा। सो सबसे पहले आप क्वांटम रेल्म में एंटर करेंगे तो आप एंटर करोगे क्वांटम स्पेस, जहां पे स्पेस प्रोबेबिलिटीज में एग्जिस्ट करती है एंड इसी जगह पे टाइम वॉर्टेक्स मौजूद है एंड टनल्स भी एग्जिस्ट करते हैं जिनके हेल्प से एवेंजर्स ने टाइम ट्रेवल किया था। और अगर आप इस बॉर्डर को क्रॉस करते हैं तो फिर आता है माइक्रो यूनिवर्स, जो हमने एंटमैन मूवी के अंदर देखा। एंड हो सकता है कि माइक्रो यूनिवर्स के नीचे भी एक यूनिवर्स हो सब एटॉमिक लेवल पे। एंड यहीं पर हमारा आंसर आता है कि ऑक्सीजन एटम्स एंड फोटॉन्स कैसे माइक्रो यूनिवर्स के पास पहुंचे। तो बॉस, जैसा कि हमने देखा क्वांटमेनिया मूवी के अंदर कि स्कॉट एंड उसकी फैमिली बिना किसी सूट के मदद से क्वांटम रेल्म में चले गए थे, तो हम ऐसा मान सकते हैं कि टाइनी एयर एंड फोटोन पार्टिकल्स भी क्वांटम सुपरपोजिशन इंटर कर सकते हैं। क्वांटम सुपरपोजिशन एक ऐसी जगह है जहां मैटर प्रोबेबिलिटी में एग्जिस्ट करती है, लाइक स्कॉट एट द एंड ऑफ फर्स्ट मूवी, और एटम्स इस प्रोसेस में हमेशा होते हैं। जब तक आप किसी भी एटम को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं तो वो एग्जिस्ट कर रहा होता है उस वर्ल्ड में, और जैसे ही आपकी नजर वहां से हट जाती है तो वो एटम सुपरपोजिशन के स्टेट में चला जाता है। अगर आपको इसके बारे में और भी अच्छे से जानना है तो श्रोडिंगर्स कैट नाम का एक एक्सपेरिमेंट है, उसके बारे में पढ़िए, आप ये चीज अच्छे से समझ जाओगे। सो ऐसे ही सुपरपोजिशन स्टेट में एटम्स थ्रू क्वांटम स्पेस और भी छोटे होके माइक्रो यूनिवर्स पहुंच पाते हैं। बट ये प्रोसेस यहाँ खत्म नहीं होता और ऐसे ही प्रोसेस ये चलता रहेगा इन एटम्स के लिए, जहां वो माइक्रो यूनिवर्स के छोटे यूनिवर्स में पहुंच जाएगी। सो इसीलिए हम क्वांटम रेल्म में लाइट को देख पाते हैं और स्कॉट और उसकी फैमिली इजीली ब्रीथ कर पाती है। कुछ लोग कह सकते हैं कि सूट का कमाल था, तो मैं आपको याद दिला दूं कि हैंक और जेनेट दोनों ने सूट नहीं पहना था, तो यहाँ पर वो सूट वाला एंगल फिट नहीं बैठता है। तो सिंपल भाषा में एक्सप्लेन करूं तो थ्रू क्वांटम रेल्म ऑक्सीजन एटम्स और फोटॉन्स कॉन्स्टेंटली वहां पे छोटे होते रहते हैं और इसीलिए उनकी सप्लाई की वहां कोई शॉर्टेज नहीं है। ये तो मेरी थ्योरी थी एंड आई होप कि इससे आपको कुछ नया जानने को मिला होगा आज। आपके मन में भी कुछ सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए पूछ सकते हैं। अगर हमें इंटरेस्टिंग लगा तो हम अपने आने वाले वीडियोस में उनको कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।